हेलो गाइस एंड वेलकम टू MFK ट्यूटोरियल्स। आज हम आ गए हैं रिलेशन की पार्ट 2 पर। ठीक है, हमने पार्ट 1 में देख लिया था रिलेशन क्या होता है, हम लोगों ने कवर कर लिया था वहाँ से जो है आपका एम्पैथी रिलेशन क्या होता है, फिर देख लिया था यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, और हमने बात कर ली थी आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। अब हम फर्दर बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। ठीक है, तो और हमने देखा था कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो यूनिक होता है, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन कितने बनाए जा सकते हैं वह हमने बात किया था कि जो आपके आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो यूनिक होते हैं। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। अब देखेंगे टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना होता है, फिर फर्दर ऐसे हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। आ रिलेशन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ every element of A is related to itself and can be related to other। अच्छा, मतलब क्या है, हम लोगों ने आइडेंटिटी रिलेशन में देखा था, वहाँ पर आगे यहाँ का आता itself only। ठीक है, itself only आइडेंटिटी रिलेशन की बात करी थी। अगर हमने यहाँ 1 2 3 अगर कोई सेट A है और सेट B है, इसके पास जो है 1 2 3 एलिमेंट है, तो आपका क्या था, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली। ठीक है, मतलब एक हर एक एलिमेंट खुद अपने ही एलिमेंट से रिलेट करता था। ठीक है, वहाँ पर इट सेल्फ ओनली ये वाली बात थी, लेकिन यहाँ पर ओनली वाली बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कि रिलेटेड टू इट सेल्फ एंड बात कर रहा है कैन बी रिलेटेड टू अदर। ठीक है, इट मीन्स दैट ये इससे भी रिलेट कर सकता है। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन की क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन की क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन की ख़ास बात ये है, आइडेंटिटी रिलेशन की ख़ास बात ये थी कि इट मस्ट हैव डबलेट्स। ठीक है, डबलेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, अगर मैं इसी सेट पर सेट ए पर आइडेंटिटी रिलेशन बनाना चाहूँ 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, इट मस्ट हैव डबलेट्स। ठीक है, डबलेट्स होना चाहिए, इट मीन्स दैट 1 का डबलेट्स होना चाहिए, 2 का डबलेट्स होना चाहिए एंड 3 का डबलेट्स होना चाहिए। ये जो आपके हमारे रिलेशन है ये आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, बात समझ में आई। फिर यहाँ पर ये कह रहा है, ठीक है, इट सेल्फ एंड कैन बी रिलेटेड टू अदर, ये तो बात होगी, उसके साथ कोई एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेट कर सकता है। इट मीन्स दैट आपका ये मैं अगर लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3। ठीक है, ये हमारा जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, ये वाली जो बात है, ठीक है, ये मैंडेटरी है, ये ज़रूरी है। ठीक है, और जो ये वाली बात है ये ऑप्शनल है। इट मीन्स दैट, समझो कहना क्या चाह रहा है पप्पू, समझो कहना ये चाह रहा है कि जो डबलेट्स होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ये तो मैंडेटरी होगा, ज़रूरी होगा। अगर ये है तो हम कह देंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, और अगर ऑप्शनल वाली बात भी आ गई तो भी वो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। इट मीन्स दैट यहाँ से ये पता पड़ा जो हमारा ये रिलेशन है, इसको अगर मैं देखूँ तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन की जो डेफिनेशन होती है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ठीक है, यहाँ पर ओनली रहेगा किसके लिए, आइडेंटिटी के लिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ओनली नहीं हटा करके एंड कैन बी रिलेटेड टू अदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये आपका जो रिलेशन है ये आइडेंटिटी रिलेशन है। बात समझ में आई। ठीक है, ये जो आपका रिलेशन है ये आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि कहता है रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड कैन बी रिलेटेड टू अदर। तो ये वाला अगर रिलेशन की मैं बात करूँ तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये मैंडेटरी जो ज़रूरी बात है वो तो यहाँ पर पूरी होगी। जो ऑप्शनल वाली बात है कैन बी रिलेटेड टू अदर, वो अगर रिलेट करे किसी कोई एक एलिमेंट अगर दूसरे से करे तो भी अच्छा, और अगर नहीं करे तो भी अच्छा। बात समझो। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है, जो ये वाला रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव है, जो ये आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। अच्छा, क्यों है, वही बात समझा रहा हूँ, एक बार फिर से समझिए क्यों रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। क्यों रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि हमारा जो मैंडेटरी वाली बात है डबलेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए, है ना, आइडेंटिटी के लिए इट मस्ट हैव डबलेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए के हर एक एलिमेंट का डबलेट्स है,
ठीक है। और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड कैन बी रिलेटेड टू अदर। तो ये मैंडेटरी वाली जो बात है, जो डबलेट्स है वो तो मिल रहा है। तो इट मीन्स दैट यहाँ से ये पता पड़ा जो आपके आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन जो होते हैं वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। इट मीन्स दैट हम यहाँ से ये कह सकते हैं एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं है। ये देखो ये वाला रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी के लिए मस्ट हैव डबलेट्स होना चाहिए। यहाँ तो इसका डबलेट्स नहीं है, इसका ये वाली बात आ रही है। लेकिन ये वाला जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, ये आइडेंटिटी भी है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव है, ये आइडेंटिटी नहीं है। इट मीन्स दैट यहाँ से एक नोट से ये पता पड़ा कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे आर मे नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन। समझो, देखो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। क्यों रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? क्योंकि हमारा कैन बी रिलेटेड टू अदर, ठीक है, वो तो नहीं है, लेकिन इटसेल्फ ओनली, ठीक है, इटसेल्फ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। एक हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ से एक नोट ये भी लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नोट है, क्या है, यहाँ कह देंगे एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा नोट्स ये है कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन ठीक है, मे आर मे नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन। समझिए, है ना। क्यों? क्योंकि ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन भी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे आर मे नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए एक अब हम बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई सेट ए दिया है, हाउ मेनी नंबर्स इन रिलेशन दैट विल बी रिफ्लेक्सिव। ठीक है, हम अब इस पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सपोज़ करिए हमारे पास कोई सेट है, एक 1 2 3, यही सेट ले रहे हैं हम। सेट ए के पास हमारा a इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 ये सेट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये देखने जा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। ये हमारा 1 2 एंड 3 है। ठीक है, a इज इक्वल टू 1 2 3, ये 1 2 3। अच्छा, क्या कंडीशन क्या होती है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, है ना, एंड कैन बी रिलेटेड टू अदर, यही कंडीशन है। अब देखो, अब देख लीजिए ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, अब ये 1 जो है इससे, ठीक है, इससे रिलेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, इसको समझो ध्यान से समझिए। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है, हमारा आर्डर पेयर होना चाहिए। ठीक है, इट मस्ट हैव डबलेट्स, यानी ये भी कह सकते हैं एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ये तो होगा ही होगा। और ये वाला इससे भी रिलेट कर सकता है और नहीं भी कर सकता है रिफ्लेक्सिव बने रहने के लिए। समझा? ठीक। दूसरा, अब सेम ये जो है इससे भी रिलेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर कर लिया तो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा और अगर नहीं कर रहा है तो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। इट मीन्स दैट यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि 1 के पास कितनी चॉइसेस है। ठीक है, 1 के पास इस 1 के पास इससे इसकी 2 चॉइसेस है, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ऐसे इसके पास कितनी चॉइसेस हैं, इसके पास कितनी चॉइसेस हैं, 2 के पास, ये भी 2 चॉइसेस है। ऐसे 3 के पास कितनी चॉइसेस है, 3 चॉइसेस है, ये भी 2 चॉइसेस है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। देखो समझो ध्यान से, हाँ थोड़ा अगर नहीं समझ में आया करे ना, थोड़ा बंद कर लिया करो, गाना वाना सुन के फिर आओ। ठीक है, लेकिन आओ समझो। देखो क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव बने रहने के लिए क्या होना चाहिए हमारा, 1 1 2 2 3 3 ये होता है। अच्छा, ये तो होगा ही, ये तो मैंडेटरी वाली बात है।
और कैन बी रिलेटेड टू अदर, यानी कि 1 जो है 3 से कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है, रिलेट कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर करेगा तो भी जो हमारा रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव रहेगा, अगर नहीं कर रहा है तो भी रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव रहेगा, ठीक है, वही बात समझा रहा हूँ, ठीक है। तो 1 के पास 2 से करने के लिए पेयरिंग 2 चॉइसेस है, कर सकता है और नहीं कर सकता है, रिफ्लेक्सिविटी बनी रहेगी। ऐसे 3 के लिए वही बात हो जाएगी, कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, रिफ्लेक्सिविटी बनी रहेगी। तो ऐसे ही 2 चॉइसेस है, इट मीन्स दैट ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ये कितना हो गया 64, ठीक है। इट मीन्स दैट अगर मैं इस सेट की बात करूं, ठीक है, अगर इस सेट की बात करूं तो इस पे कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं, टोटल 64 रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं। अच्छा सर, ये तो ठीक है, आप बता दिए सर, अगर 3 एलिमेंट के बजाय 4 एलिमेंट आ जाए, 2 एलिमेंट आ जाए या फिर 5 एलिमेंट आ जाए, यहाँ तो 3 एलिमेंट था सेट ए के पास, ठीक है, तो क्या होगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए विदाउट एनी हेजिटेशन इसको भी समझ लेते हैं। हमारे पास कोई सेट, अब हमने ये लिया था ना 3 लिया था, अब यहाँ से लेंगे 4 5 6 1 n एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर a 1 2 3 1 n, ठीक है, 1 2 3 1 n, ये तो खुद से तो रिलेट करेगा ही करेगा, ठीक है, खुद से रिलेट करेगा ही करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 की बात मैं करूँ तो इसके पास कितनी चॉइसेस हैं इससे करने के लिए, ठीक है, 2 चॉइसेस हैं, फिर 2 चॉइसेस हैं, ठीक है, फिर इसके लिए 2 चॉइसेस हैं। कितनी बार जा रहा है, यहाँ से पूरा कितना एलिमेंट है, n एलिमेंट है, लेकिन एक ऊपर ये छूट रहा है, इसके लिए ये 1 2 से कर भी सकता है पेयरिंग, नहीं कर सकता है, करेगा तो भी रिफ्लेक्शन रिलेशन रहेगा, नहीं करेगा तो भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रहेगा, ठीक है। तो कैसे कितना बार है ये आपका, कितनी टाइम्स है, n-1 टाइम्स, n-1 टाइम्स, समझो समझो समझो, देखो 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 राहुल जी, पप्पू जी, देखिए यहाँ पूरा n एलिमेंट है, कितना यहाँ से एक छूट जा रहा है ना, तो ये जो छूट जा रहा है n-1 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कितनी बार, अगर मैं बात करूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, कितनी टाइम, 1 2 3 4 टाइम्स है, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, 2 की पावर 4, ऐसे n-1 टाइम है तो 2 की पावर n-1 टाइम, समझा। अब देखिए ऐसे इसके लिए भी काम होगा, ऐसे इसके लिए भी काम होगा, ऐसे इसके लिए भी काम होगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाई 2 की n-1, 2 की पावर मल्टीप्लाई बाई 2 की n पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 2 की n-1, ऐसे वन, कितना टाइम्स, कितना एलिमेंट है, n टाइम्स, ठीक है। इट मीन्स दैट ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर n-1 की होल पावर n, इट मीन्स दैट ये हो जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। इट मीन्स दैट अगर मैं ये बात करूँ कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन सेट A हैविंग n एलिमेंट, दैट इज़ नथिंग बट 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, ठीक है। यहाँ पर मैं बात करूँ कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन on set A having n elements equal to 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। अच्छा, ये हमारा जनरल फॉर्म है। हमने अभी याद किया, या अभी 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 जस्ट देखिए, अभी हमने लिया था सेट ए के पास 3 एलिमेंट है ना, लिया था a इज इक्वल टू 1 2 3, और इसका जो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आया था वो 64 आया था, नहीं आया था, आया था, बता दूँ नहीं आया था, बिल्कुल आया था, बिल्कुल आया था, आया था, आया था, आया था, आया था, 64 आया था। देखिए अगर मैं ये बात करूँ, ए के पास 3 एलिमेंट, अगर n एलिमेंट है तो फार्मूला बना है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस 1, 3 एलिमेंट है तो रख दो n के प्लेस पर 3, तो 3 रेस टू 2 माइनस 3, ये हो जाएगा 2 9 माइनस 3 2 की पावर 6, यही तो होता है 64, यही तो हुआ था, आई थिंक यही आया था, नहीं आया था, आया था।
ये आता है कितना 64। इट मीन्स दैट हमारा ये जनरल फॉर्म ये फार्मूला है। अगर मैं ये पता करने के लिए चाहूँ कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन having n element on set A, that is nothing but 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन, इट इज़ यूनिक रिलेशन होता है। आइडेंटिटी रिलेशन यूनिक रिलेशन होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था, नहीं देखा था? देखा था, बिल्कुल देखा था, याद होगा। अगर नहीं आए हो तो नहीं देखे हो तो आप वो वाली वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया। अगर मैं कहूँ कि ये तो आपका क्या हो गया, ये 64 जो रिलेशन हुआ था इस सेट पर वो कौन था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करूँगा तो इसी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकाल के इसमें से 64 को घटा देंगे तो वो उतने क्या हो जाते हैं, नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, बताइए होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अरे टोटल नंबर ऑफ निकाल लो, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम फर्दर बात कर लेते हैं इस पर एक थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको यहाँ से हम इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक जो है सेट है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज 2 की पावर 20, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स इन सेट ए। ऑप्शन है आपका 4, बी है आपका 5, सी है आपका 7, डी है आपका 3। ठीक है, कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो 2 की पावर 20 है। ठीक है, तब हाउ मेनी एलिमेंट इन सेट ए, मतलब कि वो जो सेट ए है उसके पास कितने एलिमेंट हैं ये पूछ रहा है। तो हमें पता है कोई टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट हैविंग एन एलिमेंट, वो क्या होता है फार्मूला, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, ये फार्मूला होता है। यही तो कह रहा है इफ़ द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज 2 की पावर 20। ये दिया है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फार्मूला ये होता है। ये कितना दिया, 2 की पावर 20 दिया है। तो कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट इन सेट ए, मीन्स ए के पास कितना एलिमेंट है। ए के पास जो यहाँ पर एलिमेंट होता है ये पूछ रहा है कितना एलिमेंट है। तो चलिए देख लेते हैं, ये तो गिवन है इतना। ठीक है, कंप्यूट कर दो, जब ये इक्वल है तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 20, बिल्कुल हो जाएगा। अरे यहाँ से कंपेयर कर दिए तो ये हो जाएगा n माइनस 1, यहाँ n कामन कर लो n माइनस 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 20 को मैं ऐसे कर सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 4। क्यों कर दिया, क्योंकि देखिए ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना, n माइनस 1। इट मीन्स दैट अगर ये 9 है तो ये 9 में से 1 जाएगा 8। अच्छा, अब ये देखिए ये 5 4 इसको कर लिया। अब देखिए ये n है, ये n माइनस 1 है। इट मीन्स दैट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से फार्मूले का यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब हम फर्दर बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट रिलेशन है दैट इज़ सिमेट्रिक रिलेशन। फिर हम सिमेट्रिक रिलेशन पर कितने रिलेशन बन सकते हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे। चलिए।